नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जो भक्त हैं विभिन्न शिवालयों में पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी बीच सपा विधायक का एक विवादित बयान आ गया है। उनका कहना है कि जो अनपढ़ और अंधभक्त होते हैं वही कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन के इस पाक महीने में बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं वो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, कांवड़ लेकर बोलबम जाते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी से विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कहा है कि जो अनपढ़ होते हैं और अंधभक्त होते हैं वही कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। उनका ये विवादित बयान ऐसे समय में आया है जब सावन का महीना चल रहा है और भक्त श्रद्धा भाव के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और विभिन्न शिवालयों में पहुंच रहे हैं। कल सावन की तीसरी सोमवारी है। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर भी भोलेनाथ के मंदिरों को सजाया और संवारा गया है। इस बीच जो सपा विधायक है मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्त पूरी तरीके से इस सावन के पाक महीने में भक्ति में डूबे हुए हैं। वहीं सपा विधायक का ऐसा विवादित बयान देना कितना सही है, कितना गलत है। सपा विधायक का ये विवादित बयान आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में कांवड़ यात्रा में जो शामिल होते हैं वो अनपढ़ और अंधभक्त होते हैं? क्या ऐसा कहना किसी भी विधायक को शोभा देता है? कांवड़ यात्रा को देखकर जब ये विधायक खफा हो गए तो उन्होंने विवादित बयान दे दिया। हुआ यूं था कि बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा में शामिल थे। किसी ने भगवान शिव का रूप धारण किया था तो कोई माता पार्वती बनी थी और ये जुलूस बड़ी संख्या में बाबा मंदिरों में पहुंचा और शिवालयों में जाकर जलाभिषेक किया। इन्हीं कांवड़ यात्राओं को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि गांव के अनपढ़ और अंधभक्त लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं। कांवड़ यात्रा में अमित शाह, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा या भाजपा के किसी सांसद, विधायक, आईएएस और पीसीएस का बेटा शामिल नहीं होता। दरअसल लखीमपुर खीरी में सैकड़ों कांवड़ियों का जत्था लीलोटिनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकले थे। शिव और पार्वती के रूप में कलाकारों ने भक्ति गानों पर खूब डांस किया। झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कांवड़ यात्रा में शामिल लोग ढोल नगारों के साथ सरयू नदी से जल भरा और मंदिर पहुंचे। इसी को लेकर सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा विवादित बयान दे दिया जो चर्चा का विषय बन गया। जियाउद्दीन रिजवी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में गांव के अनपढ़ और अंधविश्वास में फंसे लोग जाते हैं। यात्रा में अमित शाह, अनिल अंबानी का बेटा या भाजपा के किसी एमपी, एमएलए, आईएएस, पीसीएस का बेटा नहीं जाता। सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी के बयान को लेकर यूपी में बवाल मच गया है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शिव भक्ति आस्था का विषय है, पढ़ाई लिखाई का नहीं। शिव भक्त बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। करोड़ों लोग नंगे पैर 120 किलोमीटर पैदल चलकर जल चढ़ाते हैं। सावन में सिर्फ पानी पर रहते हैं। शंकर भगवान जब थे तब कौन सा विद्यालय था? दयाशंकर सिंह ने यह भी कहा है कि इस तरह की बयानबाजी करके सपा नेता शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब सपा विधायक का ये जो बयान है वो काफ़ी सुर्खियों में है। इसको लेकर तरह तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। कई ऐसे जो सांसद हैं, विधायक हैं, इस बयान का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आस्था को पढ़ाई लिखाई से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भगवान शिव थे तो विद्यालय खुले हुए थे। जब भक्त भक्ति पे लीन होते हैं तो वो ये सब नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा नेता या कौन बड़े आईएएस, पीसीएस का बेटा शिवालयों में जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आस्था में सिर्फ और सिर्फ आस्था देखते हैं, ना कि कोई विवादित बयान देते हैं। सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी का ये बयान कितना आपत्तिजनक है ये तो देखने वाली बात ही होगी, लेकिन इस बयान पर विवाद जरूर हो गया है। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।